हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, 1 नवंबर 2025 से जीएसटी में कुछ चेंजेस इफेक्टिव होने वाले हैं, तो उसी को एक समराइज फॉर्म में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चेंजेस है जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेके, जो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन अब आपको क्या ना 3 दिन में मिलने के लिए गवर्नमेंट ने एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू किया है। ठीक है, ए न्यू स्कीम इफेक्टिव फ्रॉम 1 नवंबर 2025 विल ग्रांट जीएसटी रजिस्ट्रेशन विद इन 3 डेज। 3 दिन के अंदर दिया जाएगा फॉर एप्लीकेशन जो क्या ना एप्लीकेंट जो कि ना लो रिस्क बिजनेस में इन्वॉल्व है। आफ्टर आधार ऑथेंटिकेशन होने के बाद 3 दिन के अंदर दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? टू क्वालिफाई फॉर द 3 डे रजिस्ट्रेशन द एप्लीकेंट्स जो भी टैक्स पेयर हैं जो रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑन B2B सप्लाईज, उनका B2B सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब B2B एक रजिस्टर्ड पर्सन से दूसरा डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख पर मंथ इंक्लूडिंग टैक्सेस। ठीक है, पर मंथ बोला गया है और ओनली B2B में बताया गया। और एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या है? 96% इसमें जीएसटी एप्लीकेंट्स को इसमें बेनिफिट मिलेगा। और ये एक ऑफ टीन स्कीम है। एट द टाइम जब आप प्रोसेस करेंगे तब ये ऑफ टीन आप इस पे कर सकते हैं। तो जैसे ही ये चेंजेस इफेक्टिव होगा, पोर्टल में शो होगा, हम लोग इसके लिए जरूर डिस्कस करेंगे। फिर से एक प्रॉपर वीडियो बनाने का पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, ये चेंजेस एप्लीकेबल हो रहा है। सेकेंड चेंजेस जो हो रहा है इन जीएसटी रिफंड्स, क्या होता था ना 1 नवंबर 2025 से आपको या जो भी आपका रिफंड आप अप्लाई करेंगे, बोथ जीरो रेटेड सप्लाईज और आईडीएस मतलब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, दोनों केसेस में 90% प्रोविजनल रिफंड आपको ऑफिसर को आपको अलाउ कर देना पड़ेगा। एंड इन केस ऑफिसर अगर 90% प्रोविजनल रिफंड आपको अलाउ नहीं कर रहा है तो ऑफिसर को रीजन लिखना पड़ेगा, व्हाई सच रिफंड प्रोविजनली नॉट अलाउड। ये किया गया है आपका एक्सपोर्ट को बेनिफिट मिलने के लिए, आपका वर्किंग कैपिटल ज्यादा स्टक ना हो, इसी वजह से। ठीक है, लेट्स सी, इसमें भी 1 नवंबर से चेंजेस आ रहे हैं तो इसमें भी देख सकते हैं। और है आपका चेंजेस ऑफ आईटीसी डैशबोर्ड। पहले क्या था ना, क्रेडिट नोट के पेंडिंग ऑप्शन को मैंने आप अगर मेरा रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा, मैंने एक डिस्कस भी किया था इस चीज को लेके अच्छे से। आईएमएस में आप क्रेडिट नोट को पेंडिंग ऑप्शन ओनली ऑन 1 मंथ के लिए और 1 मंथ के लिए रख सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या था ना, एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन था। अब क्या कर दिया ना कि पेंडिंग ऑप्शन भी ऐड कर दिया गया है 1 मंथ के लिए। अगर क्वार्टरली फाइलर्स हैं तो क्वार्टर के एंड में जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो नेक्स्ट क्वार्टर आपके लिए हो जाता है, और जो मंथली रिटर्न फाइलर्स है उनके लिए नेक्स्ट मंथ हो जाता है। तो एक मंथ या जो भी नेक्स्ट पीरियड है, टैक्स पीरियड है, आप वहां तक पेंडिंग रख सकते हैं और फिर आपको उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। और प्रोपोर्शनेट आपको रिवर्सल का जैसे बताया था, जैसे कि आपको सोचिए दिख रहा है आईटीसी रिवर्सल 18,000 रुपया, लेकिन आपने आईटीसी लिया ही है 15,000 रुपया, तो आपको रिवर्सल क्या ना 15,000 के लिए ही करना पड़ेगा। तो आईटीसी अगर आप 3,000 लिए ही नहीं थे तो 3,000 का रिवर्सल तो करना ही नहीं पड़ेगा। ये चीज मैंने वीडियो में पूरा डिस्कस किया हुआ है, आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। और ब्लॉकिंग ऑफ ओल्ड जीएसटी रिटर्न्स, 31 अक्टूबर तक आपका जो भी पेंडिंग रिटर्न्स है पिछले 3 साल का वो फाइल कर लीजिए। अदरवाइज क्या है, 1 नवंबर 2025 से आपका सिस्टम विल ऑटोमेटिकली ब्लॉक द फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न्स, जीएसटीआर 1, 3B, जीएसटीआर 99C। अगर फर्स्ट मतलब सितंबर 2022 का अगर आपका कुछ पेंडिंग है, ठीक है, या फिर सितंबर 2022 3B के लिए कुछ पेंडिंग है, 20-21 का कुछ पेंडिंग है जीएसटीआर 99C, तो उसमें क्या ना आप अभी फाइल कर लीजिए। अदरवाइज क्या है कि ये सिस्टम ब्लॉक कर देगा आप और फाइल नहीं कर पाएंगे। पिछले 3 साल का जब से आईटीसी जीएसटी शुरू हुआ है 2017 से सितंबर 22 तक का कुछ पेंडिंग है तो वो फाइल कर लेना चाहिए आपको। तो ये था एक मेजर चेंजेस व्हिच इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 नवंबर 2025 इन जीएसटी। तो इसी को लेकर अपना एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए, अपडेट वीडियो आप लोगों को। थैंक यू फ्रेंड्स।